हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष है। हमारे बीच में शीतल बासु उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीप्ति शाह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुप्रिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कोमल बालवानी जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3rd में है और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशिता राघव जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी और कोई अगर अनिशा पोद्दार भी उपस्थित है, उनका स्वागत है। पिंकी तोमर जी उपस्थित, उनका स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, और फिर हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की। ये जो क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को लग रहा है कि इन क्लासेस को इस रूप में रहना चाहिए? सब प्रैक्टिकल भी करने चाहिए। प्रैक्टिकल कैसे? तो पेशेंट की हिस्ट्री लेके, पूरे डिटेल्स लेके, और जनरली एक्यूरेसी पॉइंट्स को, ब्योल चार्ट को पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर हम लोग मान लीजिए एक कोई पेशेंट की हिस्ट्री लेके चलते हैं, तो पहली बात है, क्या वो फर्स्ट सेमेस्टर में तुरंत समझ में आ जाए? सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, हमारा सेमेस्टर है, ये कौन है? हमारा ये सेमेस्टर जो है, ये बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 है, दीप्ति मैडम। तो सर इसमें है ना, जैसे बहुत सारी जगह पे ऐसे कंपेयर नहीं कर रहे, बट सर कैसे होता है कि अगर एक प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, लेवल 1 के हिसाब से ये, लेवल 2 के हिसाब से ये, और लेवल 3 के हिसाब से ये, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ है। ऐसे जरूरी नहीं है कि तो बेसिक। ये नहीं कह रहा हूँ, पहले तो आप अगर पहले समझ ही नहीं पाएंगे कॉन्स्टिपेशन के रीजंस क्या हैं और किसमें कौन सा ऑर्गन प्रभावित है, तो आप कैसे बात कर पाएंगे उसकी? अभी तो हम लोग बहुत से बेसिक जुड़े जरूर हैं, सेमेस्टर 4 के भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन है तो बेसिक, हमारा बेसिक और सेमेस्टर 1 का। अभी तो हम लोग बता रहे हैं कि ये हमारे ऑर्गन यहाँ पर है, हमारे ऑर्गन यहाँ पर है, और इनको हम क्लीन कर रहे हैं। उसी तरह चाइनीज भी बता रहे हैं कि हमारे ये सिद्धांत है। अभी 12 सिद्धांत हम लोगों ने आए नहीं, पढ़े नहीं, सेमेस्टर 1 में कभी नहीं हो सकता। सेमेस्टर 1 के बाद आप कहिए कि भले आप कोई चीज बता दें, और उसमें टाइम, जैसे मान लीजिए 1 घंटे का समय है, उसमें फिर हमारा जो एक पर्टिकुलर कोर्स का होता है, तो वो 6 महीने, मतलब हम लोग तो मानते हैं कि 1 महीने में, अगर 4 महीने में हम लोग का एक पर्टिकुलर क्लास किया जाए तो कंप्लीट होगा। सर अगर हफ्ते में 1 दिन भी ले ले तो भी ठीक है। हफ्ते में 1 दिन तो हम लोग वो लेते हैं ना। अभी आपको तो समझा रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है। वो चार क्लासेस हो चुकी है ना, चाइनीज की हो चुकी हैं और 2 आयुर्वेदिक की हो चुकी हैं। याद करिए, 1 तारीख से लेकर के दो चाइनीज की और 2 आयुर्वेदिक की हो चुकी हैं। अगली बार फिर आएगी, फिर चाइनीज और आयुर्वेदिक होगी। क्योंकि ये जब तक पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, और जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि आपका डिजिटल पॉइंट क्या है और आपका डिजिटल पॉइंट की उपयोगिता क्या है, या आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या है, तब तक हम भले कोई बात कर रहे हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं सेमेस्टर 6 तक कुछ नहीं हुआ। 7वें के बाद हम लोगों का एक एक केस का वो शुरू हुआ, और 9वें 10वें में हम लोग का केवल यही शुरू हुआ। तो वहां पर हम लोग को समझ में आया, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कोई प्रोटोकॉल बताया कि इस प्रोटोकॉल में हमने ये दिया था, हम लोग कहा, मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमने इस प्रोटोकॉल में 1 4 5 6 8 3 6 8 टोन दिया, तो हम लोग को तब समझ में आने लगा कि हाँ, वर्चुअली ये 1 4 5 क्यों दिया गया। अदरवाइज तो बिना प्रैक्टिकल की तो फिर ये प्रोसेस सही है। नहीं, बिना प्रैक्टिकल तो वही अभी हो सकता है कि बताने वाला। आप किस सेमेस्टर में? सर 4th।
तो फोर्थ में है ना, तो फोर्थ में तो आपको पूरा मालूम है कि आपके ऑर्गन क्या है, कहाँ पर मेरिडियन जा रही है। वहां की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम फर्स्ट सेमेस्टर में बात कर रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्लासेस चल रही हैं उनमें जो हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग चाइनीज और आयुर्वेदिक मेरिडियंस की चर्चा कर रहे हैं। अभी जैसे इन सब बहुत, अभी कोई सेमेस्टर 1 का जो होगा इसमें या बेसिक वाला होगा, उसमें बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे जो है फर्स्ट और लास्ट पॉइंट सिद्धांत क्या है। किसी को मालूम है अगर फर्स्ट में कोई हो, फर्स्ट लास्ट का सिद्धांत? तो अगर कोशिश का ट्रीटमेंट करना हो, हमने कह दिया कि GV26 में करिए, तो वो समझ ही नहीं पाएगा GV6 में क्यों कर रहे हैं। ठीक है दीप्ति मैडम, आप फोर्थ में इसलिए बोल रहे हैं, फोर्थ में मतलब फिफ्थ में पहुंच गई। हाँ जी सर, अभी रिजल्ट नहीं आया सर। वो तो फिफ्थ में पहुंच गए की बात है, पहुंच गई हैं। तो ये फिफ्थ की बात कर, आप देखिए, आप समझ रहे हैं, आप उनके लिए ये अन्याय होगा, क्योंकि हम लोग को नॉलेज अधिक है। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हो सर, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सही है सर, फर्स्ट सेकंड के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो नेचुरली यही सही होगा, क्योंकि वहां पर अभी नहीं हो सकता। एनीवे, तो हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़िएगा, आपको लगेगा वो है, और उनके लिए यही किताब है उनके लिए। हम तो मान के चल रहे हैं कि वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले फर्स्ट सेमेस्टर में है। ये देखिए, अब आप उसको बचकानापन कहें कि 5वें में है आप। नहीं सर, लेकिन हमारे लिए भी बहुत रिफ्रेशिंग है, और बहुत सारी चीजें ऐसे इतनी डिटेल में तो शायद हमने बहुत सी चीजें आपके साथ जुड़ने के बाद ही देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो फायदे ही है। नहीं, हमारे लिए भी, मुझे ऐसा, मैं भी आप लोगों को पढ़ाते हुए सीख रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम बहुत चीजें, ऐसा मत सोचिए। सिर्फ गर्दन क्षेत्र के रोग तकलीफें, उन्होंने कहा कि भाई आजकल के उसमें तमाम चीजें हों, तो जो प्रोब से जो दर्द युक्त स्थान है वहां पे दबाव देने, देखिए ये लिखा हुआ है, इस पर आपको दर्द का एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर दर्द है। तो जहां पर दर्द है वहां पर हम लोग जो है कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये इसमें बताया जाता है। सांस फूलना, बेचैनी, घबराहट, जैसे पूनम कहा कि गला खराब होना, टॉस, देखिए पहले वाले में क्या है, मुंह में छाले, मसूड़ों में खून आना, मवाद आना, गर्दन में दर्द, इन सब के होना, इनमें जो है हमको तनाव होता है। भाई बीमारी वैसे तनाव देती है। इसका सरल उपचार हथेली व तलियों के अंगूठों पर, जो सिर व गर्दन की ऊर्जा का प्रतिरूप है, ठीक है, वही कह रहे हैं, सिर व गर्दन का है, इसमें किया जाता है। तो सिर व गर्दन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रोब द्वारा दबाकर, मेथी दाने लगाकर या रंग लगाकर उपचार के चित्र प्रस्तुत, ये उन्होंने उपचार कर दिया है कि आपको अगर कर रहे हो तो नेल में आपको देखिए ब्लैक कलर लगा दिया है कि आपको कहीं सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें, या मेथी दाना लगा दीजिए, तो या दबाव दे दीजिए, तीनों चीजें हैं। तो प्रेशर भी वही काम कर रहा है, मेथी दाना भी वही प्रेशर कर रहा है, प्रोब द्वारा भी वही कर रहा है। तो ये हमारे उस सिस्टम में था कि आप जहां पर दबाव देंगे वहीं पर वो आपका स्टिमुलेशन शुरू हो जाएगा। सांस फूलना, छोटी छोटी बातों से घबराना, धड़कन बढ़ना, अस्थमा, ये जो हृदय और एलर्जी, हृदय संबंधित तकलीफों के लिए है। और हथेली तलवों पर स्थित बिंदुओं को दबाकर देखें। दर्द होने पर 5 स्टार 5 बोला, जो क्लस्टर बोलते हैं वो लगा, ये देखिए ये दिखा हुआ है। अब सब लोग देखिए चित्र, सांस फूलना, बेचैनी है, ये देखिए लंग्स है ना, और ये हार्ट है बीच में। तो हार्ट में कोई पॉइंट है तो उसमें हल्का सा दबाव दीजिए, बहुत तेजी नहीं, हल्का सा प्रोब का यूज चलाइए और आपको वहां पे लगेगा, तो वहीं पर आप क्लस्टर लगा दीजिए। फिर हाथ पैर की तकलीफें, हाथ पैरों में दर्द, ऐंठन, जोड़ों में सूजन, हाथ पैर का पतला होना, मसल लॉस होना, सुन्नपन, झंझनाहट, इनका उपचार हाथ पैर की उंगलियों द्वारा सरलता से किया जाता है। बीच में 2 उंगलियां देखिए, वही बता रहे हैं, ये बायां हाथ है, बाई हथेली है, इसका बायां हाथ, लेफ्ट ब्रू किनारे वाला स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर जो है दायां हाथ हो गया, बाई हथेली है उसका सामने, अच्छा उसमें उल्टा, तो ये वाला जो है ये दायां पैर है और ये दायां हाथ है, और ये वो बायां वाला, राइट वाला जो है बायां है। दोनों चीज दिखाई पड़ रही है ना आप लोगों को। तो जहां पर आपको है, देखिए अगर कहीं पर आपको दर्द हो रहा है तो उस जगह पर जोड़ों में पट्टी बांध दीजिए। देखिए जोड़ है, ये देखिए, ये ऊपर वात जॉइंट है, यहाँ कफ जॉइंट है,
यहाँ पित्त ज्वाइंट नहीं, ये भी कफ ज्वाइंट है, तो कफ ज्वाइंट पर यहाँ पर इस तरह लगा हुआ है। तो ऐसे आप लोग दाहिनी कोहनी की जोड़ों का उपचार मेथी द्वारा, एंकल ज्वाइंट दाएं टखने का जो उपचार, बाएं घुटने के बिंदुओं का रिंग मसाज, और बाएं कलाई के जोड़ में मेथी पट्टी। मतलब रिंग का भी हम लोग यूज करते हैं कि रिंग को भी आप चलाएंगे तो भी आपको फायदा होगा। और ये सब आपका एकु योग कहलाता है। जब कभी आपको अपने हाथों में आप रिंग चलाते हैं तो स्टिमुलेशन अपने आप होता है, एनर्जी बैलेंसिंग के लिए होती है। तो ये आप लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं इसमें? जी सर। एक मेरे पास है सर। दो लोग कर रहे हैं बस केवल? हाँ सर करते हैं। 3, चलिए। जी सर और करते हैं मैं रोज। भी करती हूँ सर, डेली करती हूँ सर। 4, 5 लोग कर रहे हैं। पर सर रेगुलर नहीं हो पाता, कभी कभी हो पाता है। हाँ वो हाँ नहीं, सर, कभी कभी होता है। रेगुलर आप केवल 10 मिनट करिए, 10 मिनट तो पूरे निकालिए अपने लिए, 10 मिनट अपने लिए, 10 मिनट केवल। सर कोई भी समय हो, है कोई भी समय, कभी भी करो। खाना खाने के थोड़ा उस समय अवॉइड कर लिए, आधा घंटे पहले, आधा घंटे बाद खाना मत खाइए। जी सर। बस 10-15 मिनट गैप दे दीजिए इधर उधर। सर तो आपको- हाथ में सर 10 मिनट बहुत ज्यादा नहीं है सर? सर? जी 10 मिनट बहुत ज्यादा नहीं है सर? क्या मतलब एक ही उंगली में करते रहेंगे आप? जब सर सर हाँ जब सीरियल देखती हैं तब बैठ के कर ले। करिए, कहीं भी करें। देखिए सारी उंगलियों की बात कर रहे हैं, 10 मिनट बहुत कम है, 10 मिनट कम है। हम 10 मिनट तो मिनिमम कह रहे हैं कि 10 मिनट जरूर करिए अपने लिए, ताकि बैलेंसिंग बनी रहे। अभी से पैरों में करिए, हाथों में करिए, रिंग चलाइए, रोलर चलाइए, पैर का रोलर चलाइए, कितनी है, अंगूठी है, ये है, हैंड रोलर है, पैर रोलर है, कुछ तो करें, एंकल में करिए, तभी तो एनर्जी बैलेंस होगी। सर ये करने के बाद नींद आती है, इसका मतलब क्या, रिलैक्स हो रहे हैं? यस, अगर नींद आ रही है इसका मतलब कि आपको अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। आगे पीठ के विभिन्न क्षेत्रों में तकलीफें, रीढ़ की हड्डी के लिए देखिए हुई बताया हुआ। उन्होंने कहा कि अभी पढ़िए, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। कैसे? जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है, जो ब्रेन से ऑर्डर आता है, उसको हमारे शरीर को मिलता। तो ब्रेन ही तो एनर्जी का सोर्स है। उसके आया और उसके बाद उसने क्या किया, रस्सी के समान नर्व है, वो मस्तिष्क के ऊपर आए से नीचे आए, और फिर वो बाएं दाएं आपको वही फैल जाती है, और वो टेल बोन तक, यहाँ पर टेल बोन तक जाती है, समाप्त होती है। तो अब यही स्पाइनल कॉर्ड आपको इंफॉर्मेशन देती है, कोई सूचना देती है, कोई मसल्स में कोई ऑर्डर देती है, कहती है कि आप ये काम करिए, चलिए, उठिए, भागिए, दौड़िए, ये सब देती है। उसी तरह जो नीचे से ऊपर जा रही है वो आपको इंफॉर्मेशन देती है स्किन में कि हमको किसी ने टच किया है, या हमारा आग में कोई हाथ है, या कोई जो है हमको दबा रहा है, या कोई हमको मार रहा है। ये सब सारी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है। तो वो जा रही है एफरेंट नर्व, जो नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से जो आ रही है वो मोटर नर्व कहलाती है। तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, यही इंफॉर्मेशन ट्रेवल कराती है। ठीक है, तो इस स्पाइनल कॉर्ड को हम लोगों को ध्यान देना है। इस पर हम लोगों को, अगर आपको कहीं भी है, देखिए ऊपर 3 तरह के हो गए, सर्वाइकल आपका जो है, तो 0 नीचे से शुरू करिए, ये कोसिक्स है यहाँ से, तो ये ऊपर। तो अगर इस भाग में हो तो हम लोग यहाँ पर एक क्लस्टर लगा दीजिए, इस भाग में हो तो यहाँ 2 क्लस्टर लगा दीजिए, यहाँ भाग में तो यहाँ 2 क्लस्टर लगा दीजिए। तो एक तरीका ये है, मेथी की पट्टी बांध दीजिए तो भी आपका चलेगा। मटर लगा दीजिए, मेथी की पट्टी नहीं बांधना है, मटर लगाना है, चौड़ा जगह है तो यहाँ मटर लगा दीजिए, मटर 2-3 दाने लगा दीजिए। पैरों में, आपके पैरों में नीचे वाली सब पैरों में जाती है, ऊपर वाली ये वाली जो है हाथों में जाती है, समझ लीजिए, जो हाथ आपके उनमें जाती है तो यही ऊपर वाली सप्लाई करती है। और ये सब एरिया जो आपका जाता है इस रीजन में जाता है, ये वैसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं दर्द हो तो आप इसको जो है बड़े बड़े दाने लगा सकते हैं, मटर दाना।
क्लियर? ये देखिए बहुत बढ़िया चित्र बना हुआ है ना, इसी को देखिए। अपच, गैस, खट्टी डकारें, खान पान ठीक न होने पर, अधिक इच्छानुसार अधिक स्वादप्रिय भोजन कर लेने से अक्सर अपच की शिकायत होने लगती है। तो जो बहुत अच्छा लग रहा हो खाना उसको कम खाइए। सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं सर? ये हम लोग पढ़ा रहे हैं अग्निवेश सर, चैप्टर 7। अच्छा, पेज नंबर 117। जो अग्निवेश है ना, अग्निवेश किताब हम लोग पास है सेमेस्टर 1 की, उसमें जी ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद। ये किताब है, दिख रही है? इस किताब को हम लोगों ने लगभग पूरा पढ़ा दिया है, बस यही बाकी है थोड़ा सा, और शायद हो सकता है तुल्यता बाकी हो। क्या तुल्यता बाकी हो? एक चैप्टर बाकी है, इसके बाद हम पढ़ा देते हैं। तो ये इससे समस्याएं, सिर दर्द, भोजन, उल्टी। तो पहले उल्टी के लिए हमेशा समझ लीजिए कि आपका स्टमक मेरिडियन जिम्मेदार है। ठीक, ठीक है, सबसे अधिक जिम्मेदार स्टमक मेरिडियन पहले वाले। फिर उसके बाद जो आप हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद कोई अगर कंटिन्यूस करती है तो लीवर जिम्मेदार हो जाता है। कभी कभी चाइनीज के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि स्प्लीन की मेरिडियन अगर कमजोर पड़ती है तो लीवर की मेरिडियन ओवर पावर करती है उसको। लीवर इज द कंट्रोलर ऑफ स्प्लीन। तो इस रूप में हम लोग देखते हैं। तो लीवर भी जिम्मेदार है, लेकिन सेकंड कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में स्टमक जिम्मेदार है। यहीं पर गैस, अपच गैस। तो इस पर जो है हरा रंग, देखिए हरा रंग का बना दीजिए। तो हरा रंग क्यों बना रहे हैं हम लोग? मूव करेगा सर, जो भी कुछ वहां पर रुका होगा उसको हटाएगा। लीवर कंट्रोल अर्थ सर। वही भी बता दिया ना, लीवर कंट्रोलर है। तो हरा रंग पानी, हाँ पानी हो गया वाटर। नहीं, लीवर कंट्रोल है ना। तो सर वायु, सर वायु, वुड वुड, ये वो उसका कलर है, ये वो अर्थ का कंट्रोलर हरा रंग भी होता है सर, और अर्थ में पेट और स्प्लीन आ जाता है हमारा, उस हिसाब से सर अग्नि, अग्नि को कम करेगा सर, अग्नि को कम करेगा आयुर्वेद के हिसाब से सर। हाँ, नहीं दोनों देखिए, इसमें वर्चुअली जो होगा तो चाइनीज और दोनों मिक्स कर दिया है। चाइनीज के हिसाब से क्या होगा सर? हरा। और आयुर्वेद के हिसाब से क्या होगा भाई सर? जल, अग्नि का सडेशन या जल। हाँ, अग्नि सर उसमें भी हरा, सर उसमें भी ग्रीन होगा सर, आयुर्वेद के हिसाब से भी हरा होगा सर। हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से हरा होगा, वहां भी हरा। ठीक है, चलिए। तो ऐसे हम लोग को नहीं है, भले वो है, लेकिन हम लोग को दोनों थेरेपी जाननी है, और हम दोनों थेरेपी के हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा मत समझिए, क्योंकि वो तो जान नहीं रहे कि थेरेपी कौन सी है। नहीं, आपका स्टमक तो एक ही है, वो थेरेपी नहीं जान रही हो। अगर आपने ग्रीन लगा दिया, चाहे आयुर्वेदिक थेरेपी से लगाया हो, चाहे आपने चाइनीज से लगाया हो, तो लग तो गया, लगना हरा ही है। ठीक है, चलिए। उल्टी, पिछली में पित्ताशय पथरी। अब पित्ताशय पथरी तो देखिए, पित्ताशय यहाँ पर है, ये स्टमक बना हुआ है ना, देखिए कहाँ बना हुआ है, थोड़ा सा, ठीक है, देख लिया आपने? उसके नीचे बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो ऊपर निकला हुआ है, इसके नीचे यहाँ डायफ्राम बनाएंगे तो ये नीचे वाला ये एरिया है। तो इस एरिया में आपको बना हुआ है, तो आपने लगा लिया ये। ठीक है, क्या लगाया? यहाँ पे 5 स्टार। अब ये वाला जो है पित्ताशय पथरी चक्र, ये वाला है, तो ये चक्र मैग्नेट से ऊर्जा कम करना है। यहाँ पर सिडेशन कलर लगाना है। कैसे? चक्र को सिडेट, यानी पीला, बीच वाला पीला। क्लियर? और यहाँ पर जो है 5 स्टार लीवर के उसमें, और ये पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में आपको चक्रवाल लगाना है। 6-8 घंटे तक प्रतिदिन लगाने से धीरे धीरे उस स्थान का दर्द कम होने लगता है और रोग की गंभीरता में कमी आती है। इसको करके देखिए, जो जिसका हो, किसी का कोई पेशेंट हो। हाथों में सूजन, अल्सर, घाव, जलन, कोलाइटिस आदि में पेट के नाभि के पास जलन, दर्द होना होता है। कोलाइटिस वगैरह जो भी होगा, अल्सर होगा तो भी।
दस्त कब्ज की तकलीफें आदि के लिए छोटी आंत बड़ी आंत संबंधित एक्यू बिंदुओं पर 1 मिनट दबाव दिए या चक्र मैग्नेट लगा दीजिए। वो अरे स्टार मैग्नेट या स्टार मत लगाइए, इससे बेटर ये चना मटर दाने लगा दीजिए। नाभि के बिंदु पर नाभि संतुलित करें। तो नाभि संतुलन का हम लोग ये देखते हैं, नाभि का ये पॉइंट है, नाभि संतुलन का पॉइंट हम लोग जानते हैं ना, 17125 सर। ठीक, कहाँ पर? राइट थंब वाइड। ठीक है, ये क्लियर सबको हो गया? सर ये नाभि को सेट करने कहाँ लगाना है हमें? 17225 से रेट? हाँ, राइट थंब वाइड। राइट थंब वाज। अच्छा, राइट थंब। ओके, थैंक यू सर। ये शरीर है ना, जी सर। बस इसके बाद जॉइंट पे लगा लीजिए, और जो है राइट बिग टो में लगा सकते हैं। ठीक है, राइट बिग टो में लगाना चाहिए, मेन तो राइट बिग टो में लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग लगा नहीं पाते कभी, तो हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, दोनों ठीक है। यूरिन संबंधी तकलीफें, बार बार जाना, रोक ना पाना, दुर्गंध आना, पीला होना, रुक रुक कर होना, ये इसके लिए यूबी और गुर्दे के एक्टिव बिंदुओं पर चुनाव करें, उन्हीं की चुनाव करें और इन पर जिमी प्रोब द्वारा पहले यहाँ देखिए वही पॉइंट देखिए, ये आपका वही पॉइंट पहले आया था, अभी प्रोटोकॉल आया था उसमें, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर लगा है, ये जलन काला रंग लगा दीजिए, जलन हो रहा है तो ब्लैक कलर लगा दीजिए। और अगर आपको यहाँ पर देखिए ये आपका वो हो रहा है, तो राजमा की तरह लगा, राजमा के बीज देखा आप लोगों ने ना, कैसा, बस वो लगा दीजिए, उसको लगाइए पीछे। और एक और चीजें हैं, कभी आप देखिएगा, जो आप लेफ्ट राइट किडनी की बात करते हैं, तो आप लोग जान जाते हैं ना लेफ्ट राइट किडनी कौन है, ये वाली कौन सी किडनी है, ये वाली इधर जो अंगूठे की तरफ है, अंगूठे की तरफ सर राइट किडनी। ठीक, यहाँ लेफ्ट दिख रही है और राइट में होगी। ठीक, ये जानना है। अब देखिए ये गोनेड्स का कुछ होगा तो कोई समस्या हो, ये कम होना हो, अनियमित होना हो, सफेद होना हो, सिक्रेशन हो, पेड़ों में दर्द हो, सूजन जलन, किडनी जो है इस नीचे के उसका कंट्रोलर है, तो यानी कोई भी दर्द होगा तो ये सब सारा उसी किडनी की वजह से भी है, तो किडनी वाले में भी लगा लीजिएगा, लेकिन आप यहाँ पर करस्पॉन्डेंस वाला होगा तो वहां पर आप लगा लीजिए। देखिए करस्पॉन्डेंस का 3 पॉइंट, देखिए ये वाला है, तो ये इसके दोनों के बीच में यहाँ पर ऊपर वाले की तरफ 1-2 यहाँ पर होगा, ओवरी वाले ओरियन यहाँ पर, और बीच में यहाँ पर नीचे वाला होगा ये आपका यूट्रस का। उसी तरह यहाँ पर होगा प्रोस्टेट वाले में, ये ऊपर प्रोस्टेट का, यहाँ पर जो है आपका सर यूट्रस का फाइब्रॉइड है तो ये लगा सकते हैं सर, ये सर फाइब्रॉइड से यूट्रस तब भी लगा सकते हैं सर? हाँ, ये प्राइमरी वाले ये है, सब लगाइए इसमें। यहाँ पे आपको दबाने पे थोड़ा दर्द भी होगा, देखिएगा ये जीवी-सीवी पे उनके पॉइंट है, याद करिए ना, C1 का पॉइंट है ये, ब्लैक कलर लगा रहे। हाँ ब्लैक कलर लगा दीजिए। ठीक है, बढ़िया। ये सब पॉइंट जो है थोड़ा सा मतलब हमेशा जानने के ब्लैक कलर से फाइब्रोस निकल थोड़ी जाएंगे, वो तो सिर्फ ग्रो नहीं करेंगे या ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, लेकिन निकालने के लिए ब्लैक कलर थोड़ी करेंगे फाइब्रॉइड्स या सिस्ट के लिए। वो तो प्रोटोकॉल चाहिए तब ना, 4, 5, 6। हाँ सर, हाँ वो तो 4, 5, 6 स्टोन, या हम लोग तो उसको देखे हैं ना, मान लीजिए आपका होगा तो उसके लिए प्रोटोकॉल आप बता दूं, वो भी प्रोटोकॉल बता दूं। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है, कोई भी राइट थंब 01, 02 RLVM, और अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि काफी समय हो गया है तो 145 368। सर दोबारा रिपीट करना सर, राइट थंब 01, 02 RLVM।
नॉर्मल अगर शुरुआत हो तो 4-5 सीडेट 3-6 टोन। ओके नोट करिए आप लोग, सब नोट है ना? 4-5 सीडेट 3-6 टोन। क्यों 4-5 क्या है बताइए? महाकफ। 4-5 क्या है? कफ, कफ। कफ माने गांठ, कोई रुकावट। तो रुकावट। इसको हमने सीडेट किया, मैंने इसको निकाल दिया, इसको निकालना चाहा, निकाल रहे हैं उसको। और 3-6 क्या है? व्हाट इज 3? अग्नि। महाअग्नि। 6 में 3 का अर्थ है पाक, करो। प्रभा, प्रकाश, वर्ण। ठीक, यही उसके गुण है ना अग्नि के। तो क्या कर रही है वो? जला दे रही है, मेल्टिंग, आह, पिघाल देगी। हाँ, बिल्कुल पिघला दे रही है। ठीक है, तो वो एक तो ये हो गया। 6 क्या है? नर्वस सिस्टम जो स्ट्रेंथ देगा। हाँ, नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ देगा। और सर काल है, काल। काल जिसके साथ जुड़ जाएगा और सर महापित्त ताकतवर हो बना जाएगा देगा 3 उसको। के साथ मिलके। हाँ, अब 3 की पावर बढ़ा देगा। 3 का एक और रोल है। 3 उसको जला भी रही है, और 3 जो है सर्कुलेशन बढ़ाएगी, सिस्टमेटिक बना दे रही है ना? 3 के 2 रोल। आप व्यवस्था का भी कभी आप आगे चल के ज्ञान दे रहा हूँ, यहीं पर बता रहा हूँ कि 3-6 का अर्थ ये भी होता है कि वो आपको जो व्यवस्था है, जैसे आप आए घर में, आपने देखा और कोई गेस्ट आना है, हमने मान लिया कुर्सी हमारी इधर लगी हुई है, कुर्सी उधर लगी हुई है। जैसे हॉस्टल्स वगैरह में होता है कि कोई कुर्सी इधर पड़ी हुई, कोई कपड़ा उधर पड़ा हुआ, कपड़े वहां पड़े हुए, किताबें इधर पड़ी हुई है। अब कोई आ गया अचानक, तो आपको क्या करना? आपको पहले मालूम हो गया, तो तुरंत आपने किताबें एक जगह रख दिया, कपड़े एक जगह टांग दिया, कुर्सी वगैरह सब ठीक कर दिया। तो ये काम भी 3 करता है, 3-6। क्लियर? तो दोनों काम करेगा, उधर निकालेगा भी, इधर ये भी व्यवस्था भी करेगा। तो दोनों काम करना है। क्लियर हो गया? ठीक। अब दूसरा, और सीवियर हो रहा हो तो हमको एनर्जी और बढ़ानी है। क्लियर? बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ सर। और सीरियल हो रहा है तो तुरंत बढ़ानी है। तो बढ़ाने में दो एनर्जी, 1, 4, 5। 4, 5 में पहले 1 ऐड कर दीजिए, उधर 8 ऐड कर दीजिए। सर 8 क्यों ऐड करेंगे? अभी एक सिद्धांत और बताया था, आपने नोट नहीं किया उसमें। मैंने कहा था बैलेंस। 1 और 8 क्या है? 9। 0 से 9 है ना, तो 0 को 9 से मिलाते हैं, याद करिए। अधिक अभी प्रोटोकॉल 0 के 9 के होंगे, 1 से 8 के होंगे, 2 से 7 के होंगे, 3 से 6 के होंगे, 4 से 5 के होंगे। नहीं जी सर। सर ये RLVM का बता रहे ना सर? RLVM में ऐसा होता है? नहीं, बैलेंसिंग के सिद्धांत में, बैलेंसिंग का जो सिद्धांत है वो 0 से लेकर 9 तक है ना लंबाई। एक 0 है, ये पॉइंट यहाँ पर, 9 पॉइंट यहाँ पर है। तो ये दिखाई दे रहा ना, 0 से 9, यहाँ 0 यहाँ 9 है। तो हम लोग बैलेंसिंग के साथ, यहाँ पे 4 आएगा ना कहीं, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इधर 5 इधर बराबर हो गए। तो बीच का जो पॉइंट है, अब देखिए बैलेंसिंग सिद्धांत में 0 और 9 को बैलेंस करता होता है। 0 टोन 9 सीडेट, 1 सीडेट 8 टोन, 2 सीडेट 7 टोन होता है ना। 3-6 टोन, 4-5 सीडेट। इसको दोनों को टोन कर दिया और 4-5 सीडेट कर दिया। 3-6 दोनों को जोड़ेंगे तो भी 9 आ रहा है, 4-5 जोड़ेंगे तो भी 9 आ रहा है, यही मैं 1 और 8 को जोड़ेंगे तो भी 9 आ। ये प्रोटोकॉल के अधिकांश आपको ये जो रहस्य है वो दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे आपको प्रोटोकॉल बनाइए आप खुद बढ़िया से, ये बैलेंसिंग सिद्धांत के अनुसार भी बनते हैं। इन किताबों में बैलेंसिंग के अनेक सिद्धांत लिखे हुए हैं। देखिए ये बैलेंसिंग सिद्धांत है, बने हैं ना चित्र। सर कौन सी बुक है सर? कौन सी बुक है? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हैंडबुक वॉल्यूम 1। सर आप हमें हैंडबुक भी पढ़ाना सर, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। सेमेस्टर 1 में नहीं मैडम। सेमेस्टर 2 के बाद। हाँ सर, सेमेस्टर 2 कर रखा है मैंने सर।
नहीं 2 के बाद पढ़ाना है, पढ़ाएंगे हाँ हम, सर। पढ़ाते हैं हमने इसमें पढ़ाया है, ऐसा मत सोचिए, लेकिन हमने फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में नहीं पढ़ा सकते ना, समझ ही नहीं हाँ, आएगा। सर 2 के बाद पढ़ा लेंगे। तो ये मेरा कहना है कि ये जो कंसेप्ट है इसको भी धीरे धीरे समझते रहिए, दिमाग में सब रखें, कहीं सुनेंगे अगली बार आपको तुरंत याद हो जाएगा। हाँ सर। बैलेंसिंग सिद्धांत है ये। तो बैलेंसिंग सिद्धांत क्या, तो आपने क्या किया, हमने 4 5 3 6 को किया था, 4 5 सीडेट 3 6 टोन। अब हमने जो एनर्जी बढ़ानी थी तो हमने 1 को सीडेट कर दिया, 8 को टोन कर दिया। और भी एनर्जी बढ़ानी है तो और भी हम कर सकते हैं, इसी में 0 10 पॉइंट। हाँ मतलब कहीं में 2 4 7 कर देंगे। तो ऐसे इस तरह सिद्धांत अलग अलग करके जहां जहां जरूरत जैसी पड़ी एनर्जी की वो हम कर देंगे और बैलेंसिंग सिद्धांत रखेंगे, तो हम लोग आगे चलेंगे। तो ये बहुत नीचे के वो है, तो पहले यही समझ लें, गांठों, गिल्टियां, बुखार, इनके लिए हथेली के जो चैनल है, देखिए चैनल आप लोग समझ रहे हैं ना, गड्ढे गड्ढे, नालियां, जो आपके नालियां हैं पीछे, ये नालियां है ना 1 2 3 इस तरह, तो इधर से ये वाली जो है थंब से शुरू होता, एक नाली, दूसरी नाली, तीसरी नाली, 3 नालियां हैं। तो इन चैनल्स पर भी आप अपना लगा सकते हैं। देखिए कभी कभी आपको बहुत दर्द हो रहा हो पीठ में, तो तीनों चैनल पे लगाइए, तीनों चैनल पर क्या लगाइए, मटर पे मटर या चना, मटर लगा दीजिए, मटर चना लगा दीजिए, देखिए पैरों में है, लगाइए और लगा के देखिए, अच्छा फायदा बहुत अच्छा मिलता है। HBP, सिर के पीछे के क्षेत्र पर नीला रंग लगाएं, क्यों, लो बीपी है। नहीं HBP में सर वाटर से ठंडा हो जाएगा। हाँ? या तो सर वो चक्रा जो है अभी हमने पढ़ा पतंजलि चक्रा, तो सर हॉटनेस को वो कम कर देगा, सडेट कर देगा। मनीषा जी बिल्कुल आपने समझ लिया, आपने ग्रेस्प किया हुआ तुरंत। नीला रंग जो है यहाँ का रंग नहीं है आयुर्वेद का, ये नीला रंग कहाँ का रंग है, अनिशा जी के मैडम ने बताया कहाँ का रंग है, सर पतंजलि योगिक चक्रा में कवर किया है। पतंजलि योगिक चक्र का। सर 6 की का कलर है, हाँ 6 की का भी कलर है। हाँ सिर्फ वो तो वही पतंजलि योगी वही की है ना, मतलब चाइनीज मेरिडियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां वो कह रहे हैं नीला है इसका वो, तो नीला रंग लगा दिया, क्यों, नीला कंट्रोल कर रहा है HBP को, है ना। हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग लगाते तो कौन लगाते, काला लगा देते, काला या हरा भी लगा सकते सर। हाँ हरा भी लगा सकते थे, लेकिन काला हम लोग लगाते मेन, अगर इसमें लगाते तो काला लगाते या नीला लगा रहे हैं। और LBP में क्या लगा दिया, देखिए नारंगी लगा दिया, ये भी वही के हिसाब से है, वही सर हॉटनेस एनर्जी। हाँ और नहीं तो चाइनीज लगाते तो लाल लगा देते। चलिए लू लगना, सन स्ट्रोक, वो देखिए नाखून पे जब काला रंग लगाइए और यहाँ मेथी की पट्टी लगा दीजिए सर्दी खांसी में, लेफ्ट। अगर कभी आपको बहुत खाना वाना खाना भूल जाते हो और भूख और प्यास प्रॉब्लम होती हो, तो ये लेफ्ट, यहाँ पे ये जो नीचे वाला चक ये वाला है, इसमें लगाइए हाइपोथैलेमस ऊपर वाले में, ये हाइपोथैलेमस के ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट, ये ज्वाइंट। चलिए मैग्नेट, जब समय हो बता दीजिएगा, कल कोई बोल रहा था कि समय बहुत हो गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये भी अनिशा मैडम, जी सर BCG चक्रा। देखिए समझ में आ गया, देखिए एग्जाम देने का ये फायदा हुआ, 5वें सेमेस्टर में आप है ना। हाँ सर अभी आएंगे, आ गए मतलब। आ गए अनिशा जी ने देखिए बढ़िया से पढ़ा है, और बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगता है कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता वहां देखिए, ये तीनों है। हम लोग चक्र का नाम भी बता सकते हैं शायद, वही सर चक्रा BCG, अपना मूलाधार, मणिपुर और स्वादिष्ठान, यांग स्वादिष्ठान, यांग मणिपुर, यांग मूलाधार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। BCG टीका है, BCG टीका है ना। हाँ सर वैक्सीन अपना। हाँ
चलिए, तो ये देखिए, ये तीन कलर आप लोग सब लोग लगाइए। क्लियर, देखिए कहाँ पर है, जहां पर है वहीं पर लगा दीजिए, सब लोग लगाइए इसको। ये ये बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है, आप इसको यूज करिए, सभी लोग यूज करें। संक्रमण, अरे सर रिपीट कर दी ना कलर, मैं थोड़ा बाहर चली गई थी। क्या कर ले? ये जो 3 कलर लगाना है इम्यूनिटी के लिए, कौन कौन से हैं सर? 3 कलर है, ब्लैक कलर, ओके सर। 3 कलर ब्लैक वीक इम्यूनिटी के लिए है ये। नहीं, अनिशा मैडम भिजवा दीजिए, आप ग्रुप में भेज दीजिए उसको। जी सर, GV1, GV3 और GV11 सर। हाँ, अपने ग्रुप में भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिए ना, आपके पास किताब है तो उसमें एक ग्रुप, आप ग्रुप में है ना कि नहीं है? चौथे ग्रुप में है? हाँ सर, हूँ शायद तो, हाँ स्टडी ग्रुप में है ना? हाँ जी, हाँ जी, 4th सेम में हूँ सर मैं। सब मुझे ऐड कर लीजिए, मैं नहीं हूँ। गुड नेम दीप्ति सर। तो आपने हमको दिया है क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता था। तो आप देंगे नहीं तो मैं कैसे दीप्ति के नाम से करूँ, खोज लूंगा। सर मैं आपको भेज देती हूँ डिटेल्स। आप भेज दीजिए, आप इंडिविजुअल भेज दीजिए, मैं कर दूंगा। तो अनिशा मैडम आप भिजवा दीजिए ग्रुप, अगर ग्रुप स्टडी ग्रुप 4 में हो तो वहां भेज दीजिए। जी सर, पक्का सर। क्लियर, और सब लोग नोट कर लें ग्रुप 4 से। अगर ग्रुप 4 वाले जो और होंगे, अगर ग्रुप 4 में 1 में कोई कंटिन्यू कर रहा हो तो उसी में वो नहीं, ग्रुप 3 में है नो लोग, ये सत्ताजान 3 में है, तो 4 से 3 में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, GV11 क्यों यूज करते हैं? GV11 क्यों यूज करते हैं इम्यूनिटी के लिए? कौन सा? GV11 क्यों यूज करते हैं इम्यूनिटी के लिए? नहीं, वो चक्रा है, ये अलग ही बुक है पतंजलि, तो चक्रा का स्थान वहां पे, मतलब अंदाजे से ये जो पॉइंट है वहां पे आया, ऐसा अच्छा दिखाने के लिए। वैसे, अच्छा ओके। वो जो ये वाले हैं ना, ये जो चक्र का नाम बता रही हैं, आप याद करिए AB कहाँ से शुरू होता है? लंग नहीं से। सर, वो तो अपने पतंजलि के हिसाब से सर, वो GV1, 3 और 11 बोला, तो इसलिए मुझे लगा कि 11 क्यों लिया हमने। उनका स्थान ही वहां पर आता है। हाँ ठीक है। अच्छा, वो स्थान बता दिया। तो ये वाले मानसिक भावनाएं हैं, तो आपका कहाँ पर है, क्या है? मैं जहां उनका कहना है कि ये कह दिया कि जहां जहां आपको दर्द हो रहा हो वहां आप उस पॉइंट पर मेथी लगा दीजिए या कलर लगा दीजिए, या गंभीर हृदय रोग, तो यहाँ कह रहे हैं कि अत्यधिक गंभीर रोगों में हथेली पर आप करिए, हृदय के बिंदु पर खोजकर मेथी स्टार लगाइए और पीछे का बिंदु मूर्धन्य पर खोजकर उस पर भी उपचार करें। देखिए यहाँ पर आ गया ना, हृदय के बिंदु पर खोजकर मेथी स्टार लगाइए और ठीक पीछे का बिंदु मूर्धन्य पर खोजकर उस पर उपचार करिए, और ऐसे करने से रोगग्रस्त अवयव जल्दी स्वस्थ होता पाया गया है। तो गुर्दे का रोग है तो गुर्दों के बिंदुओं के साथ मध्य में मूर्धन्य का दर्द युक्त बिंदु खोजकर उस पर भी उपचार करें। ठीक है, यहाँ पर वो पॉइंट दे दिया गया, जो सिद्धांत पहले बताया था वो सिद्धांत यहाँ भी आ गया कि जहां भी यहाँ करें वहां भी करें। और आपको शायद मालूम है कितने जो हमारा एक्यूबिंद है, इनका जो साइज है वो नोट कर लीजिए आप लोग। एक्यूबिंद जो हम लोग बोलते नहीं है, उनका साइज है 1 to 3 mm डायमीटर, और जो हमारे ब्योल मैग्नेट है उनका डायमीटर है लगभग 5 mm, और जो एक्व बिंदुओं की स्पीड है, एक्व बिंदु में स्टिमुलेशन के बाद जो स्पीड होती है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट है। क्लियर हो गया? नोट कर लिया? ये समझ में आया कि नहीं? क्या कहा हमने और नोट किया कि नहीं अनिशा मैडम? हाँ जी सर, जो ये नर्व्स की तरह उनका, जो हम जैसे नर्व्स में कंडक्टिविटी और वगैरह इम्पल्स बोलते थे, तो उसी तरह से इनका भी ये आपने लिखवाया। हाँ, ये इम्पल्स है। तो ये कान का दर्द है, कान में पीप है, देखिए कान का है जो आप लगा दीजिए। कम सुनाई देना है तो वही, ये फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोटोकॉल वो है कि सादृश्य बिंदु पर आपको
सब जगह पे लगाना है। और उसी तरह कितना सुंदर चित्र बनाने लगता है, जैसे आंख है पूरा बना दिया, आंख बना दिया, मुंह बना दिया, नाक बना दिया। ऐसे आप लोग बनाए होंगे ना कभी कभी। उसमें आंख का सामान्य उपचार स्पॉन्डिलाइटिस का वाला कर दिया। अपेंडिक्स वाला देखिए, अपेंडिक्स बिल्कुल कहाँ पर है, देखिए स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच, वो रिंग फिंगर के बीच में, बिल्कुल जस्ट वहीं पर आपका है। और ये ऊपर जाती है असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, और यहां से चली जाती है। कमर के बाद में कमर का हो गया, कमर के निचले भाग का हो गया, स्लिप डिस्क का हो गया। तो देखिए चैनल में देखिए यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, सब पूरा सारे चैनल, जितने चैनल है। अनिद्रा, ये यहाँ पर अंगूठे के पीछे सिर के सादृश्य, यहाँ पर ये सिर है, यहाँ पे लगा दीजिए ब्लैक। और जीबी के भी बना दिए, क्यों जीबी को? जीबी से मेरिडियन पर, हाँ सिर से। यस, लू का उपचार दे दिया, इन पर हरा रंग लगा दीजिए, हरा। हेपेटाइटिस में काला रंग लगा दीजिए, इसमें हेपेटोमेगाली में उसमें चक्र मैग्नेट ऊर्जा कम करके, सूजन में 5 स्टार मैग्नेट लगा दिए। तो इस तरह ये यकृत में आपका ये वाला है, यहाँ पर, यहाँ पे लगा दीजिए। तो इस तरह आपका काफी कुछ क्लियर हो गया। आप लोगों को समझ में आने लगा कि हम लोग कैसे उपचार करते हैं, ठीक है? बोलिए, अभी और पढ़ा जाए कि खत्म कर दें? जी सर। तो खत्म है, 10 हो गया। हाँ, तो मेरा कहना है कि आप लोग इस बात को समझ गए कि नहीं, कि हम लोग को जो उपचार कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 वालों को, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको जानने की आवश्यकता है कि हमारा जो उपचार का तरीका क्या है। वो हम लोग बता रहे थे कि ये उपचार के तरीके हैं, हम लोग को इसके हिसाब से धीरे धीरे ट्रीटमेंट करना चाहिए। और मेथी अभी हमारे लिए बहुत कारगर है। जो लोग पुराने हैं, नए आगे सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, उनको एनर्जी पैटर्न समझ में आने लगा है, वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। लेकिन जो नए लोग हैं, वो अभी इसी मेथी वाले पैटर्न पर और इसमें लगाएं। आप ये मत सोचिएगा कि मेथी कम है, मेथी कम मत आंकिए, करस्पॉन्डेंस को कम मत आंकिए। करस्पॉन्डेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको कम मत आंकिए। और स्टिमुलेशन करके आप कोई भी चीज करेंगे तो एनर्जी आपकी ट्रेवल करेगी, इंपल्स ट्रेवल करेगा ब्रेन तक। तो हम लोग वीडियो को शेयर करें, आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में ज्ञान का एक्सचेंज करें। उससे क्या होगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, साथ ही सामने वाले का ज्ञान बढ़ेगा जिसको हम बता रहे हैं। और इस माध्यम से विधा बहुत अधिक प्रचलित होगी। और मूल उद्देश्य हमारा विधा को खूब प्रचार करना है, ताकि सबकी, केवल हमारी ही नहीं, सबके पीड़ित मानवता की रक्षा हो सके, उनके स्वास्थ्य का लाभ हो सके, और खेमका सर के सपनों को दिशा मिल सके। जो सपना था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। कल फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार।